kindly, I request you to come out the dais if you're. We also thank the media person who are to the cause of inclusive education through art. Okay, right. Who was Uma Shankar, who was here with like Arjun, Saudamini and Abhiram, Nakul and Sahdev. And we have Chinmay and Kaushik, again brothers and sisters who played the role of couples, and also Bakasu's guardsman. And we have the artist behind who has crafted the puppets, Mr. Mahesh Bihar. Oh, Kunti, Vaishnavi. Sorry, Vaishnav. How did I miss Kunti? Mother Kunti is important. Mother Kunti, Pandavas don't exist. Sorry. Yeah. Mahesh Bihar is an artist who has crafted puppets. And we have Putraju Singh. Can you come here for a minute? If you are able to come. And we have Dr. Anidra Srinivasan, who has also helped in script. Yeah, come. And myself, Padmini Rangarajan. Putraju, are you here, Putra? Are you coming? Yeah. For the technical assistance. And we have Uma Shankar Garu. औरत के लिए जो रखता है किसी पर पड़ती है, अब उसे पता चलता है, मजाक उड़ाता है। आओ चले खाना खाने। और नहीं खाया है, 4-5 दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे आश्चर्य है कि तुम सब कैसे गुजारा कर रहे हो। भीम, माँ को बोलने दो। लेकिन देश भ्राता, मेरे पेट में 1000 चूहे दौड़ लगा रहे हैं। मैं तुम सबको अपनी स्थिति कैसे समझाऊं? ठीक है, हम तुम्हें अपनी समस्याओं से परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन लगता है कि इनका कोई अंत नहीं और एक दिन ये चक्रनगर गायब हो जाएगा और एक वीरान और भूतिया गांव बन जाएगा। ओहो, जब मुझे बहुत भूख लगी है तो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम खाते समय भी इस बारे में बात कर सकते हैं। हे महानुभाव, कृपया दोपहर के भोजन के लिए हमारे साथ आइए। मैं अपनी भूख पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। तुम सब अपना दोपहर का खाना खा लो और जल्द से जल्द गाँव छोड़ दो। हम नहीं चाहते कि तुम भाइयों और तुम्हारी माँ पर कोई बुरा असर पड़े। हम उस राक्षस की सेवा करने और उसका भोजन बनने के लिए नियत है, जिसने पूरे गांव को आतंकित कर रखा। तुम सबको कौन आतंकित कर रखा है? मैं जाकर उस व्यक्ति का पकवान बनाऊंगा और तुम सबको बचाऊंगा। लेकिन पहले दोपहर का खाना खा लेते हैं। देखो, लगता है सूरज ढलने वाला है और मैंने अभी तक अपना दोपहर का खाना नहीं खाया है। भीम, हमें एक योजना बनानी होगी। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। धैर्य रखो। माँ सही कह रही है। माता, हमें उस राक्षस के बारे में बताओ जो तुम्हें और गांव वालों को परेशान कर रहा है। बकासुर नाम का एक राक्षस है जो गांव से सटे जंगल में रहता है। उसने गांव पर हमला करना शुरू कर दिया है। गायों, भैंसों, घोड़ों और यहाँ तक कि इंसानों को भी आतंकित कर रहा है और खा रहा है। गांव को बचाने के लिए हम गांव वालों ने उससे एक समझौता किया था कि हर रोज एक परिवार 10 भैंस, 10 घोड़े, 10 गाय और 100 बर्तन स्वादिष्ट खाना पका कर देगा। शुरुआत में तो उसे यह समझौता मंजूर था, लेकिन अब वह और मांग रहा है। वह चाहता है कि बाकी सबके साथ साथ एक इंसान भी उसका भोजन बने। कल हमारी बारी है, इसीलिए हम आत्महत्या करने का सोच रहे हैं। हम और क्या कर सकते हैं? हम गरीब हैं और हमारे पास पर्याप्त भैंस और गाय भी नहीं है। हमारे पास एक ही विकल्प है, या तो हम तीनों उसका भोजन बने या आत्महत्या कर लें। यदि हम ऐसा करने में विफल रहे तो बकासुर गांव में प्रवेश करेगा और पूरे गांव को नष्ट कर देगा। मेरे भी तुम्हारे जैसे 5 बेटे थे और कई गाय भैंसे थी और अब मेरा आखिरी बेटा ही बचा है। कल गाड़ी चलाने की बारी उसकी है। एक माँ होने के नाते मैंने उनमें से 4 को खो दिया है।
और अब मैं इस बेटे को खोना नहीं चाहती। इसीलिए हम तीनों ने आत्महत्या करने का फैसला किया है। शांत हो जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कल भीम गाड़ी चलाएगा। मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए, तुम्हारे इकलौते बेटे को जोखिम में नहीं डालने दूंगी। तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। शांत हो जाओ। 5 बेटों का क्या फायदा अगर मैं अपनी मर्जी से एक की भी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। आओ अब हम खाना खाते हैं। मेरा भी भूखा है और मैं उसे भूखा नहीं देख सकती। कल सुबह हम ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन पकाएंगे और भीम उसे गाड़ी में डालकर जंगल में बकासुर को भोग लगाएगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वह राक्षस की इस कृत्या का अंत कर देगा, है ना भीम? अब मैं बस इतना कर सकता हूँ कि अपना पेट भर लूं। माँ, अब और कोई बात नहीं। पहले खाना खाऊंगा और फिर बकासुर का बैगन का भरता बनाऊंगा। तो उस रात कुंती बाकी चारों पांडवों ने मेजबान परिवार के साथ मिलकर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। मेरे मुंह में भी अभी पानी आ रहा है। और फिर कुंती ने अपने बेटे भीम को जगाया। बेटा भीम, भीमसेन, रुकोदर, वायुपुत्र, उठो। तुम्हें स्वादिष्ट भोजन से बड़ी गाड़ी लेकर बकासुर की गुफा में जाना है। भोजन है माँ, मैंने अभी सपना देखा कि तुम मेरे सारे पसंदीदा खाना बना रहे हो। लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई, मलाई लड्डू, सब्जी चावल, रायता, उफ, गर्मा गर्म जलेबियाँ, पकवान, रोटियाँ, कढ़ाई पनीर। माँ मुझे भूख लगी है। भीम जागो, उठो, सपना बंद करो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें उस राक्षस बकासुर को भोजन परोसने जाना है? ओह हाँ, मुझे याद है। माँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नकुल और सहदेव, गाड़ी में सारे स्वादिष्ट खाने के बर्तन भर दो। ओह, पके हुए खाने की भाप भरी खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माँ, पहले मैं नाश्ता करूँगा और फिर जाऊँगा। भीम, पहले तुम बकासुर से मिलो। देर हो रही है, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। ठीक है माँ, जैसे आप कहे, लेकिन मेरा नाश्ता जरूर बंद कर दो। घने जंगल के रास्ते में मुझे भूख लग सकती है और भगवान ही जाने कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाने के अलावा सब कुछ भूल जाता हूँ। नकुल और सहदेव, शरारत मत करो। मेरे नाश्ते के बर्तन रख लो और उन्हें लाल रंग की चुन्नी से ढक दो। लाल रंग की चुन्नी? लेकिन क्यों भ्राता भीम? तुम अच्छी तरह जानते हो कि खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी देर की झपकी लेने का मन करता है और मैं हमेशा अपना चेहरा लाल रंग की चुन्नी से ढकना पसंद करता हूँ। और इस बार बकासुर को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक और योजना भी है। अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो तुम भी साथ आ सकते हो। हा हा हा। भ्राता भीम, मैं जानता हूँ कि तुम वीर, धीर और पराक्रमशाली हो। मुझे यही रहना चाहिए। मैं बकासुर के साथ तुम्हारे अच्छे समय की कामना करता हूँ। डर गया? हा हा हा। तुम और नकुल बच नहीं सकते। अब गाड़ी लेकर चलो। हा हा हा। माँ, भ्राता युधिष्ठिर, मैं आपका आशीर्वाद और अनुमति चाहता हूँ। भ्राता युधिष्ठिर, माँ कुंती, कृपया हमें बचाएं। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने भ्राता भीम के साथ जाओ। मुझे यकीन है कि आप दोनों का खूब मनोरंजन होगा। विजयी भव पुत्र। माता कुंती, आपने हमें कहाँ फंसा दिया? हा हा हा। अब चलो। विजयी भव पुत्र। भीम, भगवान तुम्हारे हर कार्य में हमेशा तुम्हारे साथ रहे। यह मत भूलो कि हमें हर कार्य में धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह मनुष्य के साथ हो
स्त्रियों के साथ, जानवरों के साथ हो, राक्षसों के साथ हो या कुछ और, धर्मो रक्षति रक्षता।